नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुशवाहा सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक टेस्ट के बारे में बात करूंगा, एक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करूंगा जो हमारे ब्लड से होता है, खून से होता है। एक ऐसा जांच है जो ज़्यादातर बीमारियों में उसका यूज होता है, कॉमन टेस्ट है। तो वो टेस्ट क्यों कराया जाता है और किस किस बीमारियों में कराया जाता है और इसमें क्या पर्पज़ है इस टेस्ट का कराने का, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये टेस्ट और जो भी मैं बीमारियों के बारे में बताता हूँ वो हमेशा आप लोगों को अच्छा हेल्प करेगा आपकी बीमारियों में, या कोई टेस्ट के लिए कन्फ्यूजन है तो उस चीज़ में। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएँ। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मैं टेस्ट बता रहा था, उस टेस्ट का नाम है CBC, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये टेस्ट कॉमन टेस्ट है, लगभग ज़्यादातर 70% इस टेस्ट को कराया जाता है, क्योंकि इस टेस्ट को कराने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो चीज़ हमको कॉमन बीमारियां होती हैं उसमें ये चीज़ पता चल जाता है। इसमें बहुत सारी इंटीग्रेंट हैं इसके, जिससे जानकारी पता चल जाता है कि क्या चीज़ हमको बीमारी है और क्या क्या हो सकती है अगर इसमें कोई चीज़ घटे या बढ़े। तो ज़्यादातर तो हम इसमें 3 चीज़ देखते हैं, एक प्लेटलेट देखते हैं, एक WBC देखते हैं, एक RBC देखते हैं। उसके बाद जो इसमें हम ये जान सकते हैं कि इसमें कि हमारे बॉडी में कितना ब्लड है, हीमोग्लोबिन कितना है, जिसकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि हमें एनीमिया तो नहीं है, या हमें कोई और दिक्कत तो नहीं है, या हमें शरीर में हमारे खून की कमी तो नहीं हो गई है। दोस्तों, तो ये टेस्ट बहुत लाभदायक होता है, बहुत अच्छा होता है, जिससे हम जांच कराने के बाद हमें बहुत सारी दिक्कतों से निजात दिलाने की कोशिश करता है। दोस्तों, तो टेस्ट होता है दोस्तों, ये ब्लड से होता है। और जो भी टेस्ट होते हैं उस टेस्ट पे बीमारियां दवाएं निर्भर होती हैं। जो भी बीमारी है, अगर टेस्ट सही हो रहा है दोस्तों तो इलाज हमें अच्छा मिलेगा। अगर टेस्ट में गड़बड़ हो जाती है या रिज़ल्ट सही नहीं आते हैं तो फिर हम ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट्स के आधार पे ही जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है। अगर रिज़ल्ट सही नहीं है दोस्तों तो फिर ट्रीटमेंट भी सही नहीं होगा, तो पेशेंट कभी सही नहीं होगा और वो अन्य भी रोगों से ग्रसित हो सकता है, या आगे चल के पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो भी टेस्ट होता है वो उसके रिज़ल्ट्स एग्जैक्ट आने चाहिए, सही आने चाहिए। तो आज हम ये जानेंगे कि CBC क्यों कराते हैं। दोस्तों, तो CBC जब भी कोई कॉमन बीमारी होती है, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या अदर कोई ऑर्गन अफेक्टेड है या कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसमें हम CBC करा सकते हैं। CBC कराएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्लेटलेट कितना है, RBCs कितने हैं, WBCs कितने हैं, बॉडी में इन्फेक्शन कितना है, ESR बढ़ा है कि घटा है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाता है, ब्लड में शरीर में कितना ब्लड है, तो ये सारी जानकारी हमको आसानी से पता चल जाता है और हम इसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें कम से कम इस जांच को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगभग लगता है। 1 घंटा से कम ही में ये टेस्ट हो जाता है और इसके रिजल्ट्स भी ईजिली मिल जाते हैं। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि ये टेस्ट कब कब कराते हैं। दोस्तों, जब वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो वायरल इन्फेक्शन में जो हमारे प्लेटलेट होते हैं वो डाउन होने लगते हैं। WBC है वो कभी कभी बढ़ने लगता है। तो अगर बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तभी WBC जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, क्योंकि WBC जो फॉरेन बॉडीज होते हैं या फॉरेन पार्टिकल होते हैं या कोई भी बीमारी होती है जिससे हम अफेक्टेड हो रहे हैं, उससे ये लड़ता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो उस कंडीशन में जो WBC है वो बढ़ जाता है। प्लेटलेट वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में प्लेटलेट डाउन होने लगते हैं। डेंगू में देखते होंगे आप कि डेंगू में प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिससे कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा अगर प्लेटलेट डाउन हो जाता है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है और हम बीमारी से लड़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। और आगे चल के क्या होता है कि हेमरेज होने लगता है। तो हेमरेज एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। दोस्तों, तो प्लेटलेट अगर डाउन होता है तो तुरंत ही उसका इलाज ज़रूर कराएं।
अगर ऐसा कुछ कंडीशन पाया जाता है कि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन होता है, तो आप उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराएं और उसके हिसाब से डाइट भी मेंटेन करें, क्योंकि प्लेटलेट का बहुत अच्छा रोल है डाइट पे, कि जो अगर हम डाइट लेते हैं तो प्लेटलेट हमारा बहुत तेज़ इंक्रीज होता है। अगर हमें कोई इस तरह के क्रोनिक डिजीज़ हैं, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, लीवर ट्रबल है, लंग इन्फेक्शन है, या हार्ट में दिक्कत है, उस कंडीशन में भी आप CBC करा सकते हैं। बहुत लोगों को भूख नहीं लगता है, बहुत लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, बहुत ऐसे महिलाएं हैं जिनको हमेशा चक्कर आता है, हमेशा थकान महसूस होता है, जब भी वो बैठ के उठती हैं उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा थकान होता है। उस कंडीशन में हम CBC इजीली करा सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होने लगता है, बॉडी में जगह जगह गांठें होने लगती हैं, या बहुत ज़्यादा बुखार आता हो, उस कंडीशन में हम CBC करा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद भूख नहीं लगना, या लीवर में ऐसा होता है कि कभी कभी लीवर इन्फेक्शन होने की वजह से लीवर में सूजन हो जाता है, या लीवर में सिरोसिस होने लगता है, या लीवर में कोई किसी तरह का ट्यूमर बन जाता है, तो इस कंडीशन में भी हम CBC करा सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों, जब भी अर्थराइटिस या गाउट होता है तो उस कंडीशन में भी ESR और WBC बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उस कंडीशन में भी हम CBC करा सकते हैं। अगर आर्थराइटिस और इस तरह की डिजीज़ है और स्वेलिंग हो रही है, तो उसके साथ साथ आप यूरिक एसिड भी कराएं, और एक और टेस्ट होता है CRP, और साथ साथ एक और टेस्ट होता है जो KFT में आता है, जिसका नाम है क्रेटिनिन। तो हम क्रेटिनिन भी टेस्ट करा सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल अभी हम CBC की बात कर रहे हैं, तो CBC में यही जानेंगे कि CBC में किस किस वजह से CBC का टेस्ट हम करा सकते हैं दोस्तों। जब भी हम अगर कोई पेशेंट होता है या कोई पर्सन होता है, तो उसका अगर कोई ऑपरेशन होता है या कहीं हेमरेज होता है, या प्रेगनेंसी के समय भी CBC कराना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये पता चलता रहे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ब्लड लॉस होता है, तो उसमें ये पता चल जाता है कि ब्लड कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स जो लोग होते हैं वो CBC का एडवाइस करते हैं, या समय समय पे भी आप CBC करा के आप देख सकते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्लड कितना है, WBC कितना है, RBC कितना है, प्लेटलेट कितना है। कोई भी ऑपरेशन हो उसमें सर्जिकल प्रोफाइल होता है, सर्जिकल प्रोफाइल में CBC ज़रूर कराते हैं दोस्तों। किसी तरह का अगर लंग्स इन्फेक्शन हो गया हो, या ब्लड कैंसर हो गया हो, या किसी तरह का गांठ हो गया हो, उसमें भी CBC कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें ऐसी बदलाव होती हैं गांठों में। हो सकता है गांठ कैंसरस हो या नॉन कैंसरस हो, तो उससे भी हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। CBC प्राइमरी टेस्ट है, ये कॉमन टेस्ट है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है कि हम ये इसमें बहुत चीज़ें पता लगा सकते हैं इसलिए कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है, या कोई ऐसी बीमारी होने वाली है क्या कि जिससे हम पहले ही उसका ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देते हैं। तो CBC बहुत अच्छा और बहुत कॉमन टेस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। तो ये टेस्ट किसी भी तरह की बीमारियों में हम ईज़िली करा सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, तो इस पे ध्यान देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी को ऑपरेशन कराना है, तो जो सर्जिकल प्रोफाइल होता है उसमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कितना है। तो हो सकता है कि ब्लड की ज़रूरत पड़ती हो, या ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले ही डॉक्टर अरेंज करा लेते हैं, ताकि अगर हेमरेज हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो पेशेंट डेड ना कर जाए। उससे पहले अगर ब्लड अरेंज होता है तो तुरंत ही उसका ट्रांसफ्यूजन शुरू हो जाता है, तो कोई ख़तरा नहीं रहता है। तो इसलिए ये जांच बहुत ज़रूरी होता है। एक्सीडेंट हो गया, उस कंडीशन में भी ये कराना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पता चल जाए कि ब्लड कितना है और ब्लड चढ़ाना है कि नहीं। ये टेस्ट इसीलिए कराया जाता है। और भी बहुत सारे बीमारियां हैं जिसमें हम CBC करा सकते हैं। नॉर्मल में भी हम 2-4 महीनों पे, 5 महीनों पे हमको एक बार CBC कराते रहना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिलती रहती हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं जो CBC के बारे में हैं।
अब सीबीसी में बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिसके घटने बढ़ने पे अलग अलग बीमारियां होती हैं, घटने पे अलग होती है, बढ़ने पे भी अलग बीमारियां होती हैं, या किस चीज़ों में क्या होता है कि बीमारियां कौन सी बीमारी या कौन क्या ऐसा होता है कि इसमें जो भी कंटेंट हैं ब्लड के वो घटते हैं, बढ़ते हैं। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जानेंगे। अभी तक इतना ही। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। जो भी मैं जानकारी दिया हूँ आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएँ। तो अगले एपिसोड में या अगले पार्ट में मिलते हैं कि इसमें जो भी कंटेंट होते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें तब तक, और लास्ट तक बने रहने के लिए मेरे साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।